नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जिसका एग्जामिनेशन 7 अगस्त को हुआ था, उसके तीनों शिफ्टों का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। अब देखिए, बात करेंगे तीनों की तीनों शिफ्टों का पेपर का पैटर्न कैसा रहा है। तो पूरा का पूरा जो पैटर्न है मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, तो वो आपका आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था, पूरा का पूरा उसी पैटर्न पर आधारित है। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक और इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस पूरी तरीके से बैन है, तो एग्जैक्ट कहीं पर भी आपको क्वेश्चन का एनालिसिस देखने को नहीं मिलेगा, खासकर मैथ का। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको मैथ के कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन लिया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल रहे। डायरेक्टली क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं कराया जा सकता, लेकिन जो बताएंगे उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां पर इसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ग्रुप में जुड़कर पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। क्या कर रखा है, ए किसी काम को 14 दिन में, ए और बी किसी काम को 14 दिन में, ए अकेला उसी काम को 56 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 14 और 56 का एलसीएम हो गया 56। ए प्लस बी 14 दिन में 56 काम किया, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया 4। ए 56 दिन में 56 काम किया, तो ए का एफिशिएंसी हो गया 1। अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी का सम 4, यहाँ पर एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी हो गया 1, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 4 में से 1 गया 3। टोटल काम है सर 56, उस 56 का 3/4 काम, तो 56 का 3/4 काम कितना होगा, 56 गुना 3/4। अब उस काम को बी से कराया जा रहा है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो 3 से 3 गया, ये 4 इस 56 को काटेगा 14 बार में, मतलब ऑप्शन नंबर 3। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, 100% आपके एग्जामिनेशन में जिस भी शिफ्टों में एग्जामिनेशन रहे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, मैंने अभी तक आप सभी स्टूडेंट को क्या कराया है, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जिसका एग्जामिनेशन 5 से 24 जून 2025 के बीच में चला था, उसके मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया। लगभग 33 से अधिक शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन करा चुका हूं। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 में चला था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरआरबी जेई का जो एग्जामिनेशन चला था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जिसका एग्जामिनेशन 2024-25 में सीबीटी 2 हुआ था, उसका भी मैंने पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का मैंने पेपर का मैथ पेपर का सॉल्यूशन कराया। सबका प्लेलिस्ट इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जो देखने में इंटरेस्टेड है जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, ए की वर्तमान आयु का 6 गुना बी की वर्तमान आयु के 4 गुने के बराबर है। तो समझिए, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु ए मान लिए, तो ए का 6 गुना, बी की वर्तमान आयु के 4 गुने के बराबर है, मतलब 4 गुना बी, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 156। दोनों में देखिए 2 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 3a, प्लस 4 में 2 कॉमन लेंगे तो हो गया 2, तो ये 2 156 की तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो इधर होगा 2 सती 14, 2 अठी 16, ठीक है, यानी 3a + 2b = 78। दूसरा लाइन का रखा बी की वर्तमान आयु का दुगना, तो बी की वर्तमान आयु का दुगना, ए की वर्तमान आयु का 9 गुना, तो ए की वर्तमान आयु का 9 गुने से 30 वर्ष अधिक है। अब देखिए यहाँ से 2b बराबर हो गया 9a + 30, यहाँ पे देखिए 3a + 2b = 78, तो यहाँ से 2b किसके बराबर हो जाएगा, 78 - 3a। दोनों 2b बराबर है, तो ये 9a + 3a बराबर 9a + 30 2b के बराबर, यहाँ 2b बराबर 78 - 3a, यानी ये 9a + 30 जो होगा ना, वो नेक्स्ट स्टेप में 78 - 3a के बराबर हो जाएगा। अब ये -3a 9a की तरफ जाएगा, तो 9 + 3 हो जाएगा 12 है, ये +3 78 की तरफ जाके माइनस होगा, तो 78 में से 30 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 78 में से 30 गया तो हो गया 48, तो 12a = 48, तो यहाँ से e का वैल्यू निकल के आएगा 4। ए पता चल गया, ए पता चल गया, बी निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर या तो यहाँ पर, तो यहीं पे पुट करते तो 2b बराबर, तो 9 गुना 4 36, 36 + 30, तो 36 + 30 हो जाएगा 66, 2b बराबर 66, तो यहाँ से बी की आयु पता चल गया 33। देखिए, बी की वर्तमान आयु 33, ए की वर्तमान आयु 4।
पूछ रहा अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग। तो अब से 9 वर्ष बाद बी की आयु कितना होगा, तो बी की अभी वर्तमान आयु 33 है, बी की अभी वर्तमान आयु 33 है, तो 9 वर्ष बाद उसकी आयु होगा 33 + 9 42। ए की अभी वर्तमान आयु 4 है, तो 9 वर्ष बाद कितना होगा, तो 9 + 4 13। तो 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, तो 42 + 13 दोनों को जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 55 वर्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इस सब क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना बोल रहे तो आपको पता होगा क्यों बोल रहे, क्योंकि सारा चीज बोलना सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बी का वैल्यू √3/2। बताइए साइन के किस मान पर उसका वैल्यू √3/2 होता है। तो आपको पता है थीटा = 60 डिग्री, क्योंकि पता है साइन 60 का मान होता है √3/2 मतलब थीटा। चूंकि यहाँ थीटा तो है नहीं, थीटा क्या है बी, तो b = 60 डिग्री, यहाँ पे √3। तो बताइए कोसेक b का मान 60, तो कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 प्लस सेक b मतलब सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 - 4। √3 से √3 गया, 2 + 2 हो गया 4, 4 - 4 हो जाएगा सर 0। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पहली संख्या का 18%, तो मान लेते कि पहली संख्या x है, उसका 18% मतलब 18/100 का रखा है दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या मान लेते b, उसके 4/5 के बराबर है, हाँ या ना। अब देखिए ये इसको आसानी से काटेगा, ये इसको 20 को काटेगा 25 बार में। अब ये 2 से 18 कटा 9 बार में, 2 से 4 कटा 2 बार में, तो x ये b है, तो ठीक है ये b इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा तो x/b। ये 25 इक्वल के उधर जाके गुना होगा, सॉरी ये 5 है ना, तो 5 से 100 कटता है 20 बार में, 5 से 100 कटता है 20 बार में, ये 20 इस 2 की तरफ जाएगा गुना होगा 40, ये 9 डिवाइड में होगा तो 40/9 मतलब उन दो संख्याओं का अनुपात हो जाएगा 40:9। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। क्या कर रखा है, एक यात्रा का 1/3 भाग 31 km/h की चाल से तय करता, अगला 1/3 भाग 4 की स्पीड से, फिर शेष यात्रा। अब समझिए अगर हम मान लेते हैं टोटल 3 दूरी है, टोटल 3 यूनिट है, तो उसका 1/3 भाग, तो 3 का 1/3 भाग मतलब 1 यूनिट किस स्पीड से गया 31 का, फिर उसका 1/3 भाग, तो 3 का फिर से 1/3 कितना हो गया 1 यूनिट, तो बचा कितना, 3 में से ये 2 चला जाएगा तो बचा 1 यूनिट। मतलब तीनों जो है ना सेम ही डिस्टेंस चला है लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे समझिएगा टोटल कितना डिस्टेंस चला 3 यूनिट, अब 3 यूनिट समय, अब देखिए पहला चला 1 यूनिट दूरी 31 की स्पीड से गया तो समय कितना लगेगा 1/31 प्लस, फिर 1 यूनिट का दूरी 4 की स्पीड से गया तो समय कितना लगा 1/4 प्लस, फिर नेक्स्ट 1 यूनिट का दूरी 34 की स्पीड से गया तो समय कितना लगा इतना। अब यहाँ ना = 3। अब देखिए नीचे लेंगे 31 4 34, 31 4 34 का एलसीएम हो जाएगा सर 31 × 4 × 17 होगा सर। 31 का टेबल में 31 × 4 × 17 कितना बार में आएगा, तो 17 × 4 मतलब 68 बार में। 4 का टेबल में 31 × 4 × 17 कितने बार में आएगा, तो 31 × 17 बार में। 17 को हम 31 से गुना करते हैं तो यहीं पे गुना कर लेंगे, तो 17 को 31 से 17 एकम 17, ठीक है 17 × 51 और 1 52। अब यहाँ 34 का टेबल में 31 × 4 × 17 कितना बार में, तो देखिए 17 इस 2 को इधर भेज देंगे तो 17 दूनी 34, तो इधर होगा 31 × 2 मतलब 62, हाँ या ना। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला टर्म पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 4 × 31 × 17, नीचे जोड़ेंगे 68 + 527 प्लस 68 + 527 प्लस 62, तो जोड़ेंगे सर 7 5, ठीक है 657 हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है 657 हो जाएगा। अब देखिए गुना करेंगे 4 × 12 12 × 17, तो इधर हो जाएगा 12 × 17, तो 17 × 12 17 दूनी 34 का 4 बाकी 3, 17 का 1 कम 17 और 3 204, 204 × 31/657। अब 31 का टेबल पढ़ना है, ठीक है, तो 31 चौक, ठीक है 4 फिर 2 31 दूनी 62, ठीक है, तो हो जाएगा 63 24 डिवाइडेड बाय 657 हाँ या ना। अब देखिए नीचे 657 ऊपर है 6324, तो ये कहीं ना कहीं ये इसको काटेगा लगभग 9 बार में, तो मतलब इसका जो स्पीड होगा लगभग 9 km/h, और 9 के ऑप्शन एक ही है, एक ही नियरेस्ट है ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आप इसको पूरा डिवाइड भी कीजिएगा तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सारे टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 2 इस बार को काटेगा 6 बार में, 18 में से 6 गया 12,
देखिए 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 गुना 12 मतलब 12, मतलब यहाँ पे फाइनली 12 गुना होगा। तो 24 गुना 6 गुना 12। तो देखिए 6 चौक 24, 4 यूनिट डिजिट पे 4, 4 गुना 2 8, यूनिट डिजिट पे 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 1495 मीटर लंबी है जो 54 की स्पीड से चलती है, एक प्लेटफॉर्म को 2.8 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर, तो मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई x है, तो आपको पता है लेंथ क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब ये चूंकि मीटर में है, ये क्या है मीटर, बटे नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन, ये 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 54 को 5/18 से गुना करेंगे तो स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये 18 थी या 54, 5 थी या 15, ये हमको डायरेक्ट लिखना था, इज इक्वल टू 2.8 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना करेंगे, ये 0 हटाएंगे तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो हो गया सर 1495 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये 15 पहले इस 6 से गुना होगा, तो 15 गुना 6 होता 90, तो 28 गुना 90। अब 28 को 90 से गुना करना है, 0 9 8 72 का 2, बाकी 7, 9 दूनी 18, 7 25 20, तो 1495 प्लस एक्स बराबर 25 20, तो एक्स बराबर क्या होगा, ये 1495 25 20 की तरफ घटेगा, तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 4 में से 4 गया 0, ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, मतलब इस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 1025। बोल रहा ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर, तो ट्रेन की लंबाई है 1495, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1025, तो इनका अंतर कितना होगा, तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 0 गया 4, मतलब 470 मीटर इसका डिफरेंस होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न, एनटीपीसी में ही पूछे गए, ठीक है, तो अच्छे से करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दुकानदार ने 10% हानि पर एक पुस्तक बेचा, तो मान लेते हैं कि किसी पुस्तक का कीमत है 10, ठीक है, 10 यूनिट सीपी है, उसको 10% हानि पे बेचे, तो 10 का 10% मतलब 1 यूनिट का लॉस हुआ, तो बेचे कितना पे, 10 का सामान 1 लॉस पे, मतलब 9 यूनिट पे बेचे, और 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना है 225, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आपको पता है 25 नमा 225, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 25, तो बोल रहा है 24% का लाभ कमाना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 25, तो सीपी कितना है, तो 25 गुना 10 मतलब 250, तो ये सीपी हो गया। अब इस पर 24% का लाभ कमाना है, तो बेचेंगे कितना 124% में, मतलब 124/100। अब देखिए ये 50 से 2 बार में, ये 50 से 5 बार में, ये 2 से 124 62 बार में, 62 गुना 5 310, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको 5 स्टार क्वेश्चन कहिएगा, ठीक है। देखिए इधर सीपी इधर एसपी लिखेंगे। अब एक बात देखिए, जब डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन रहे तो कम वजन वाले को पहले लिखना है, क्योंकि उसका जो मेन कमाई होगा ना वो कम तोलने पर ही होगा, ठीक है, तो उसका मेन कमाई होगा कम तोलने पर। अब देखिए कह रखा है 20 रुपया पर केजी खरीदे और बेचे 17 रुपया पर केजी में, और लेकिन कह रखा है, ठीक है, वो एक दुकानदार का रखा, वो बेईमान है, तो कहता हम 20 में खरीदे और 17 में बेच दिए, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि ज़्यादा में खरीदेगा और कम पे बेचेगा, नहीं, वही करेगा जिसको घोटाला करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या कर रखा है, 1134 ग्राम की जगह पे 567 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, मतलब कम वजन तोल रहा है, तो जो कम वजन तोला उसको इधर लिखिएगा और जो ज़्यादा वजन है उसको इधर लिखिएगा, हाँ या ना। तो यहाँ 6 5 11 7 18 9 से लगेगा, ठीक है, 9 छक 54, 2 9 तिया 27, ये भी लगाएंगे 9 से, 9 1 कम 9 2, 9 दूनी 18, 5 9 छक 54, फिर 9 से लगेगा, 9 सत्ती 63, अच्छा 9 से लगाएंगे क्या है 63 से, देखिए डायरेक्ट 2 बार में लगेगा, 63 कम 63, 63 दूनी 126, अब ये 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में, मतलब 10 का समान कितना हो गया 17, 10 का समान कितना हो गया 17, तो कितने का वृद्धि हुआ सर 7 का, कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना, तो यही इसका परसेंट प्रॉफिट होगा, 0 से 0 गया, 7 गुना 10 मतलब 70% का प्रॉफिट, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए सारे के सारे प्रश्न फिर से मैं बोल रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन 2025 में ही पूछे गए, किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 46.36 कम है, इसका डायरेक्ट तरीका होता है, तो माध्यिका उसके माध्य से कितना होगा, अगर सवाल माध्यिका का बहुलक में रिलेशन दे रखा है और आपसे पूछे माध्यिका माध्य से कितना होगा, तो इसका डायरेक्ट आधा कीजिएगा, तो 46.36 का आधा 23.18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी तरीका भी बता देते, कर रखा माध्यिका बहुलक से इतना कम है, तो बहुलक तो ये है, बहुलक से कम है तो कितना कम है 46.36। अब एक फॉर्मूला पता होगा, क्या है फॉर्मूला सर, कि बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस
2 टाइम्स ऑफ माध्य। अब देखिए यहाँ पर माध्यिका बराबर है बहुलक माइनस 10, तो बहुलक क्या होगा, ये -46.36 माध्यिका की तरफ जाके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से बहुलक को लिख सकते हैं माध्यिका प्लस 46.36, 46.36 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माध्यिका -2 माध्य। अब एक बात और डायरेक्टली करते हैं, ये माध्यिका इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, इस 3 माध्यिका में घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 माध्यिका, कितना हो जाएगा 2 माध्यिका, तो डायरेक्ट इस माध्यिका को यहाँ हटाइए और ये इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा 2 माध्यिका। अब -2 माध्य, तो दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा माध्य। अब देखिए यही 2 इधर आके क्या होता है डिवाइड, तो इधर हो जाएगा 23.18, यानी ये बराबर हो गया माध्यिका माइनस माध्य। तो पूछ रहा माध्यिका माध्य से कितना अधिक, तो ये माइनस माध्य इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस माध्य, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, तो माध्यिका किसके बराबर होगा, माध्य से 23.18 ज़्यादा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट इसे 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड। कब, जब माध्यिका का बहुलक में रिलेशन दे रखा है और माध्यिका का माध्य में रिलेशन पूछे। देखिए 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन इतना है, दशमलव में आंसर लिखना है। अब देखिए गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, बस वैल्यू पुट करना 4/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7 आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर डायमीटर 4.2 है, ये डायमीटर है 4.2, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा मतलब 2.1, तो रेडियस होगा 2.1, लेकिन आर क्यूब है मतलब कितने बार, 3 बार, 2.1 इंटू 2.1। अब देखिए ये 7×21, ये 21 इस 2.1 को काटेगा 0.1 बार में। अब देखिए 21 गुना 21 क्या होता है 441, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो हो जाएगा 4.41, लेकिन फिर ये 0.1 के साथ गुना होगा तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 0.441। अब यहाँ पर हो गया देखिए 22 गुना 4 88, तो 88 का मतलब होगा 8 गुना 11। ठीक है, तो पहले 8 से गुना कर लेते हैं, 8 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, 8 चौक 32 3 35 28। अब इसको 11 से गुना करना है, डेसिमल का बाद में शिफ्टिंग करेंगे, पता है कि लास्ट का 3 डेसिमल जो है ना 3 प्लेस लेफ्ट में है, तो यहाँ पे चलिए पहले कर लेते हैं गुना। 8 8 2 10 5 2 7 और 1 8, कहाँ पे थे 8 8 2 10 5 2 7 1 8 5 3 8 और 3, डेसिमल के 3 नंबर तक शिफ्टिंग करना है, तो 1 2 3 मतलब 38.808, 38.808 इसका आयतन होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर। ठीक है, अब मान लेते कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या x है, अब उस पर 25% का वृद्धि हुआ, तो देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, वृद्धि हुआ मतलब 4 का चीज कितना हो गया 5। तो मान लिया कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या x है, तो x का 5/4 ये पहले वर्ष की जनसंख्या, फिर दूसरे वर्ष की जनसंख्या मतलब 5/4 का होल स्क्वायर, यही क्या है 2,60,000। अब देखिए नेक्स्ट टर्म वाला बात समझिएगा, ये x गुना x निकालना है, x क्या है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो ये 5/4 इक्वल के उधर जाके गुना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 4/5 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। तो उसी तरीके से 3 वर्ष की जनसंख्या क्या होगा, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या होगा 2,60,000 का 4/5 का क्यूब, हाँ या ना। कर रखा है 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर, तो देखिए जनसंख्या किसका ज़्यादा होगा 2 वर्ष पहले का, 3 वर्ष पहले का उससे कम होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो दोनों में क्या कॉमन है 2,60,000 कॉमन है, साथ में 4/5 का होल स्क्वायर भी कॉमन है, तो 4/5 का होल स्क्वायर मतलब 16/25, तो अंदर क्या बचेगा 1 - 4/5। कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो घटाएंगे तो निकल के यही आएगा। तो ऊपर में तो हो गया 2,60,000 को लिखेंगे 260 गुना 1000। अब देखिए यहाँ पर 16/25 है, ये है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 - 4/5 तो होगा 1/5। अब देखिए 25 से 125 ये 1000 को काटेगा 8 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 260 गुना 8, 260 गुना 8 गुना 16। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में तो 0 होबे करेगा जो कि 4 होगा, उसकी स्किप करते 8 छक 48 का 8, फिर 8 छक 48 मतलब 0 के अलावा जो सेकेंड लास्ट डिजिट होगा वो 8 होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे गुना कर सकते 260 गुना 8 गुना, और 18% की 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या रखा, पहले 18% का छूट है, फिर 24% और 18% की 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर देखिए मोबाइल और से वीडियो बनता है, इसीलिए ये सब एरर हो जाता है, कट गया था। 18%, 24%, 18% का 3 क्रमिक छूट निकालना है, अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य निकालना है। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 है, 100 पे 18% का छूट दिए तो बेचे कितना पे, 82/100 पर। फिर इस पे 24% का छूट दिए तो 24% का छूट दिए तो बेचे कितना पे, 76% पे, मतलब 76/100। फिर इस पे 18% का छूट दिए तो बेचे कितना, 82%, मतलब 82/100। 100 से 100 गया। अब यहाँ देखिए 82 गुना 82 है, तो आपको पता है सर 82 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो 100 में से 18 कम है तो 18 का स्क्वायर हो गया 324। तो ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, उस 82 में से 18 को फिर से घटा देंगे, 82 में से 18 को क्या करेंगे, घटा देंगे, नॉर्मल सा डाटा होता है, ठीक है। तो 82 में से हम लोग क्या करते हैं, 18 को घटा लेते हैं। तो जब हम 82 में से 18 को घटाएंगे तो आएगा, ठीक है। फिर 67 24, उस 67 24 में फिर 76 से गुना करेंगे, नीचे 100 गुना 100 मतलब 10 पे पावर 4। अब कुछ नहीं करना, 67 24 को 76 से गुना करना है, तो 76 से गुना करना है मतलब 19 गुना 4, 19 गुना 4। अब देखिए डेसिमल में निकालना है, तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा ही होगा। तो 67 24 को पहले 24 से गुना करते हैं, तो 24 चौक 96, 7 चौक 28 का 8, बाकी 2 6 चौक 24 और 2 26 गुना 19, ठीक है। तो यही हो गया, अब इसी को गुना करना है। तो 19 छक, ठीक है, 4 2 0 1 1 5। अब इसको 10 पे पावर 4 मतलब डेसिमल का शिफ्टिंग 4 नंबर राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4, मतलब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 51.1 के लगभग, 51.1 के लगभग आएगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करेंगे तो एक ही ऑप्शन सही होता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा क्या था, कैलकुलेशन, थोड़ा सा क्या था, कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव है, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या है जो 4:5:6 के अनुपात में, उनका औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 3 संख्या 4:5:6 के अनुपात में, उनका औसत 40 है। अगर उनका औसत 40 है तो योग कितना होगा, तो योग होगा, देखिए 3 संख्या है तो 40 गुना 3 मतलब 120। अब इस 3 संख्या का योग क्या होगा, तो 5 4 9 6 15, मतलब 15 यूनिट का ही वैल्यू 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 8 120, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 8। सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 48। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 48, 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 48 यूनिट का वैल्यू होगा, सॉरी, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 6, 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 गुना 8 मतलब 48। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन। देखिए आपको बताए थे कि जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है तो वो r बराबर होता है h के। ऐसे आपको समझा देते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r + h। कर का वक्र संपूर्ण का आधा है मतलब डिवाइडेड बाय 2, 2πr से 2πr कट गया, ये 2h की तरफ जाएगा तो 2h बराबर होगा r + h के, तो ये h इक्वल के उधर जाके घटेगा तो 2h - h मतलब h बराबर r। तो इस कंडीशन के लिए मैंने डायरेक्ट आपको बोल दिया कि h और r बराबर होते, और जिसका वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 10। पूछ रहा बेलन का आयतन, तो फॉर्मूला होता है πr²h, तो r यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 गुना 10, तो 100 गुना 10 1000, 1000 पाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, लोगों के एक समूह में पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल है, पुरुष महिलाएं और बच्चे 3 शामिल है। तो यहाँ पर मेन लिखते हैं, वुमेन लिखते हैं और चिल्ड्रन। तो जिसमें से पुरुष 20% है, महिलाएं 30% है, तो बच्चे कितना होगा 50%, 0 0 0, तो उनका रेशियो हो गया 2:3:5, रेशियो हो गया 2:3:5। अब उनका औसत वजन 50 kg है, तो मेन का औसत वजन 50 kg है तो उसका योग कितना होगा, तो 2 गुना 50। वुमेन का औसत वजन 40 kg है तो उनका योग कितना होगा, 3 गुना 40। और बच्चों का औसत वजन 40 kg है तो योग कितना होगा, 5 गुना 40। तो मेन, वुमेन और चाइल्ड के तीनों का मतलब जितने भी मेन है, वुमेन है, चाइल्ड है, उनका योग कितना होगा, तो 50 गुना 200, 40 गुना 3 120, 5 गुना 40 200, सबको जोड़ देंगे 200, 300, 300 + 120 मतलब 420। टोटल योग हो गया मेन, वुमेन और चाइल्ड का। मेन, वुमेन, चाइल्ड टोटल कितना है, तो 2 3 2 5 5 5 10 यूनिट। तो ये 10 0 0 को काटेगा तो यहाँ से औसत वजन पता चल जाएगा पूरे के पूरे ग्रुप का 42 kg, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 425 केले 3 बंदर के बीच 8/3, 7/5 और 8/5 के अनुपात में बांटा जाता है। अब देखिए तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले, ये 355 ऐसे ही लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8/3 है, 7/5 है और 8/5 का रेशियो लेंगे। तो रेशियो लेंगे तो यहाँ 3 है तो 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, यहाँ पे 5 है तो 3 से गुना करेंगे 7 या 21, 5 है तो 3 से गुना करेंगे 8 या 24। तो ये इनका रेशियो हो गया। सम कितना होगा, 40 20 60 20 80, 80 4 85। ये 85 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर कितना है, 425। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना पता चलेगा, 5। पूछ रहा तीसरे बंदर को कितना दिया, तो तीसरा बंदर को कितना केला दिया, 24 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 24 गुना 5, मतलब 120 केला दिया है तीसरा बंदर को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया क्वेश्चन, 3x² - 7x + 1, 3x² - 7x + 1। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फॉर्मेट ax² + bx + c = 0 रहता है, तब उसका x का जो वैल्यू निकलता है -b ± स्क्वायर रूट अंडर b² - 4ac / 2a, इसका फॉर्मूला होता है x निकालने का या उसका रूट निकालने का। 2 रूट निकलता है, यहाँ पे b कितना है -7, तो -7 तो +7 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर b²। तो b तो यहाँ -7 है तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो +49 -4। a है 3, c है 1, तो 3 गुना 1 3 जब 4 से गुना होगा तो 12 / 2 है, तो 2 तो यहाँ 2 ही है, a यहाँ 3 है तो 2 गुना 3 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 49 - 12 हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 37/6। अब यहाँ पर एक बार साइन है प्लस, एक बार माइनस, तो एक बार 7 में क्या करेंगे, रूट 37 से जोड़ेंगे तो 7 + रूट 37/6 और एक रूट निकलेगा 7 - रूट 37/6। ऑप्शन की बात कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या जो कि 16.2 है इकाई और चाप की लंबाई यहाँ पर 5 इकाई है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है वृत्त खंड का, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, एरिया, वो बराबर होता है 1/2 × L × R। यहाँ पर L तो दे ही रखा है, R भी दे रखा है। R यहाँ पर 16.2 है और L यहाँ पर 5 है। ये 2 इस 16.2 को काटेगा 8.1 बार में, 8.1 × 5 हो जाएगा तो 40.5 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी कराया जा चुका है। कर रखा है त्रिभुज ABC में, क्या कर रखा है, ठीक है, त्रिभुज ABC में D पैरेलल EC, D जो है ना AB भुजा पर है और BC पर E है, तो BC इधर है। अब इस D को मिला दिया गया। कर रखा है यहाँ पर आगे की कहानी कि BD 10 है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 10 है और AD 17, यहाँ से यहाँ की दूरी 17। तो BD 10 तो AD कितना होगा 17, तो AB कितना होगा, तो 10 + 17 मतलब 27, हाँ या ना। तो ट्रायंगल BDE का एरिया क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 और त्रिभुज ABC टोटल का एरिया कितना है, तो टोटल का भुजा है 27, तो 27 का स्क्वायर मतलब 729, मतलब ट्रायंगल ABC का एरिया निकल के आएगा 729। ट्रायंगल ABC का एरिया निकल के आएगा 729। तो चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ADEC का एरिया कितना आएगा, तो इस टोटल एरिया 729 में BDE का एरिया घटाएंगे जो कि 100 है, तो 729 में से 100 घटाएंगे तो 629 निकलेगा। ये 629 निकलेगा ट्रायंगल ADEC का एरिया, हाँ या ना। पूछ रहा है BDE का एरिया, तो BDE का एरिया तो 100 है और चतुर्भुज ADEC का एरिया कितना है 629, तो इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो इस दोनों का रेशियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करते, यहाँ पर जो एरिया निकालने का जो तरीका होता है उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर का अनुपात होता है, उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर का अनुपात। तो ट्रायंगल BDE का एरिया और ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे उनकी संगत भुजा एक 10 है और एक 27 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 27 का स्क्वायर 729, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कर रखा, वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,47,900 थी। कर रखा है वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,47,900 थी।
कह रखा है प्रत्येक दशक में 50% का वृद्धि हुआ, तो 50% का वृद्धि हुआ तो बढ़कर कितना हो गया 150%। 150% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/2, तो मतलब पहला दशक 1921 से 31 में हो गया 3/2। फिर हो गया उसका 3/2, मतलब 1941 में उसकी जनसंख्या हो जाएगी 3/2 का 3/2। ये 2 दूनी 4, इसको काटेगा 4 अट्ठी 32, 2 6 चौक 24, 3 4 36, 3 7 चौक 28, 2 4 पंचे 20, तो ऊपर में हो गया 86,975 गुना 9। अब क्या इतना बड़ा गुना करेंगे? नहीं। देखिए ये 9 पंचे 45, यूनिट डिजिट पे 5, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट पे 5 है, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी का ही एग्जामिनेशन 2025 में पूछा गया। a प्लस बी का वैल्यू 50, ए बी का वैल्यू 42, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी यहाँ 50 है, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2500। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है, ये 2ab इक्वल के उधर जाएगा तो -2ab होगा, और इसी का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी यहाँ पर 42 है, तो 42 का 2 गुना करेंगे 88, तो 2500 में हमको क्या करना 88 घटाना है, तो 2500 में 88 घटाएंगे तो निकल के आएगा 24/12, एक भी ऑप्शन नहीं है 24/12, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन इरर है। ठीक है, ऐसे इसका उत्तर 24/12 होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 संख्याएं 1:11:19 के अनुपात में उनका एलसीएम इतना है, तो मान लेंगे कि वो संख्या क्या हो जाएगी x, 11x और 19x। तीनों में क्या कॉमन है सर? तो इसका एचसीएफ क्या होगा x, तीनों में कॉमन है x, तो एचसीएफ x। अब देखिए इस तीनों एलसीएम क्या होता है, तीनों संख्या, तो 11 गुना 19 गुना x ही इसका एलसीएम होगा, जिसका वैल्यू यहाँ पर दे रखा 8778। तो सबसे पहले 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, 10 107, 11 9 99, 8 11 8 88। अब 19 से काटेंगे, ठीक है, 19 चौक 76, 3 19 दूनी 38, तो x निकल के आ रहा है 42, और x ही इसका एचसीएफ होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 52% खर्च करता है। कह रखा एक व्यक्ति है जो अपनी मासिक आय का 52% खर्च करता है, तो सबसे पहले 52% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 52% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 13/25। अब मतलब मान लेते कि उसका इनकम 25 है, तो 25 में से 13 खर्च किया, तो बचाया कितना 12 यूनिट, और ये 12 यूनिट इसका सेविंग है। एक्चुअली में सेविंग यहाँ पर 7740 है, यानी 12 यूनिट का वैल्यू 7740, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 12 छक 72, ठीक है, 4 5, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 645। पूछ रहा खर्च, तो खर्च कितना यूनिट है 13 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 645, तो 13 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 13 गुना 645, तो 13 गुना 645 यही इसका एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पे देखिए 13 पचे 15, सॉरी 5 या 15, यूनिट डिजिट पे 5, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा, रमेश ने एक दुकान से x + y रुपया प्रति गुड़िया की दर से इतना गुड़िया खरीदा। देखिए एक गुड़िया का दाम था x + y रुपया, और गुड़िया कितना खरीदा ये, तो ये दोनों का प्रोडक्ट ही होगा टोटल धनराशि, मतलब एक गुड़िया का दाम x + y, तो टोटल गुड़िया कितना खरीदा 4x - 3y, तो टोटल कितना भुगतान किया, तो ये दोनों का प्रोडक्ट, तो x गुना 4x², तो x गुना 4x 4x², x गुना -3y तो -3xy, y गुना 4x तो 4xy में से 3xy गया तो बचा xy। अब यहाँ देखिए +y -3y, तो इधर हो जाएगा -3y²। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में ही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक पंप है जिसको मान लेते हैं उसका नाम ए है। ए एक टंकी को 8 घंटे में भरता है। कर का टैंक में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 9:1/3 समय लगा। तो मान लेते कि एक दूसरा नल है बी जो रिसाव कर रहा है, तो ए और बी जब दोनों साथ में काम किया तो 9:1/3। तो देखिए 9:1/3 ऐसे लिखा है, 9 × 27 और 1 28/3 घंटा लगा। तो 8 और 28/3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 28 दूनी 56। तो ए 8 दिन में 56 काम किया, तो ए का एफिशिएंसी 7। ए प्लस बी 28/3 घंटा में 56 काम किए, तो 28 दूनी 56, 3 दूनी 6। तो ए प्लस बी उस काम को करने में कितना, मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता चल गया 6। ए का एफिशिएंसी 7, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6। देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी दे रखा है 6 और ए का एफिशिएंसी 7, तो बी का एफिशिएंसी देखिए यहाँ पर माइनस में आएगा, तो 7 + b = 6,
तो बी बराबर -1। यहाँ माइनस बता रहा है कि टंकी को खाली कर रहा है, तो टोटल काम था 56, उस 56 काम को कर रखा है रिसाव। अगर टंकी पूरा भरा है तो रिसाव के कारण वो खाली होने में कितना समय लगेगा, तो रिसाव का एफिशिएंसी है 1, मतलब 56/1 घंटा में टंकी पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा बहुलक कौन सबसे ज़्यादा बार आया। तो देखिए 32 गिनते हैं, तो 32 कितना बार है, एक बार। 25 गिनते, 25 कितना बार है, एक ही बार है। 27 गिनते तो 1 2 3 3 4, 27 4 बार। 35 कितना बार है, तो एक, तो 35 भी एक बार है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 27, तो वही इसका बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर 3। देखिए सबको खोजने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से ही चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है। तो मान लेते हैं कि टोटल इनकम है 100, तो 3 साल बाद ब्याज कितना होगा एसआई, तो 20% की दर से 3 साल का ब्याज कितना हो गया, तो 20 गुना 3 मतलब 60 यूनिट। तो मान लिया कि प्रिंसिपल 100 यूनिट है, तो 3 साल का एसआई 60, तो 100 + 60 कितना हो गया, 160 यूनिट। ये हो गया अमाउंट 3 साल का, अमाउंट 3 साल का। और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 8640। 0 से 0 गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 16 पंचे 80, 6 16 चौक 64, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 54। तो बोल रहा है 2 वर्ष का ब्याज। अब यहाँ पे समझिए, समान राशि पे समान दर पे 2 वर्ष का ब्याज। देखिए 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज 60, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो 2 साल का ब्याज होगा 40 यूनिट। 2 साल का ब्याज होगा 40 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 54, तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 40 गुना 54। 0 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21, मतलब 2160 रुपया ब्याज होगा 2 साल का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3 साल का बोलता तो 60 से गुना करते, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर से देखिए अभी तक मैंने आप सभी स्टूडेंट को टोटल क्या क्या करा चुका हूं। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 5 से 24 जून का फुल पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया। टोटल 33 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन अभी तक करा दिया है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 में हुआ था, उसका पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 24 से 29 नवंबर, और सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन शायद मई में हुआ था, तो उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का पूरा मैथ पेपर का सॉल्यूशन कराया। सबका सेपरेट प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना हुआ है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 5 और 14 का चतुर्थानुपाती ए है, सॉरी चतुर्थानुपाती, तो 7/5 बराबर 14/x मान लेते। तो ये 7 इस 14 को काटेगा 2 बार में, तो x बराबर 10, मतलब उसका चतुर्थानुपाती पता चल गया 10। अब ये 10 a और 10 का तृतीयानुपाती है। a और 10 का तृतीयानुपाती क्या है, 10, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10:10, ठीक है। तो यहाँ से भी रेशियो लीजिएगा, तो a/10 = हो जाएगा 10/10, तो ये 10 से 10 कटा, तो a/10 बराबर 1, तो यहाँ से a का मान निकल के आएगा 10। ऑप्शन नंबर 2। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का हम लोगों ने ये सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में ही पूछे गए, सारे के सारे 2025 में ही पूछे गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, तो इसे कंप्लीट देखिएगा। एनालिसिस कंप्लीटली बैन है, तो पूरा का पूरा ऑथेंटिक क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।